वेद की गुरु भक्ति की कथा। उग्र शिवाजी कहते ही आयुधौम्य के तीसरे शिष्य थे वेद। उन्हें उपाध्याय ने आज्ञा दी, वत्स वेद, तुम कुछ काल तक यहाँ मेरे घर में निवास करो, सदा शुश्रूषा में लगे रहना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। वेद बहुत अच्छा कहकर गुरु के घर में रहने लगे। उन्होंने दीर्घ काल तक गुरु की सेवा की। गुरुजी ने उन्हें बैल की तरह सदा भारी बोझ ढोने में लगाए रखते थे और वे सर्दी गर्मी तथा भूख प्यास का कष्ट सहन करते हुए सभी अवस्थाओं में गुरु के अनुकूल ही रहते थे। इस प्रकार जब बहुत समय बीत गया तब गुरुजी उन पर पूर्णतः संतुष्ट हुई। गुरु के संतोष से वेद ने श्रेय तथा सर्वज्ञता प्राप्त कर ली। इस प्रकार ये वेद की परीक्षा का वृतांत कहा गया। मेरे घर में मेरे बिना जिस किसी वस्तु की कमी हो जाए उसकी पूर्ति तुम कर देना, ऐसी मेरी इच्छा है। उतंक को ऐसा आदेश देकर आचार्य वेद बाहर चले गए। उतंक गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सेवा परायण हो गुरु के घर में रहने लगे। वहां रहते समय उन्हें उपाध्याय के आश्रम में रहने वाली सब स्त्रियों ने मिलकर बुलाया और कहा, तुम्हारी गुरु पत्नी रजस्वला हुई है और उपाध्याय परदेश गए हैं। उनका ऋतुकाल जिस प्रकार निष्फल ना हो वैसा करो। इसके लिए गुरु पत्नी बड़ी चिंता में पड़ी हैं। ये सुनकर उत्तंक ने उत्तर दिया, मैं स्त्रियों के कहने से एक ना करने योग्य निंदे कर्म नहीं कर सकता। उपाध्याय ने मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी है कि तुम ना करने योग्य कार्य भी कर डालना। इसके बाद कुछ काल बीतने पर उपाध्याय वेद परदेश से अपने घर लौट आए। आने पर उन्हें उतंक का सारा वृतांत मालूम हुआ। इससे वे बड़े प्रसन्न हुए और बोले, बेटा उतंक, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तुमने धर्म पूर्वक मेरी सेवा की है। इससे हम दोनों की एक दूसरे के प्रति प्रीति बहुत बढ़ गई है। अब मैं तुम्हें घर लौटने की आज्ञा देता हूँ। जाओ, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। गुरु के ऐसा कहने पर उतंक बोले, भगवान, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? वृद्ध पुरुष कहते भी हैं, जो अधर्म पूर्वक अध्यापन या उपदेश करता है अथवा जो अधर्म पूर्वक प्रश्न या अध्ययन करता है, उन दोनों में से एक गुरु अथवा शिष्य मृत्यु एवं विद्वेष को प्राप्त होता है। अतः आपकी आज्ञा मिलने पर मैं अभीष्ट गुरु दक्षिणा भेंट करना चाहता हूँ। उत्तंक के ऐसा कहने पर उपाध्याय बोले, बेटा उतंक, तब कुछ दिन और यहीं ठहरो। तत्पश्चात किसी दिन उतंक ने फिर उपाध्याय से कहा, भगवान, आज्ञा दीजिए, मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट करूं? ये सुनकर उपाध्याय ने उनसे कहा, वत्स उतंक, तुम बार बार मुझसे कहते हो कि मैं क्या गुरु दक्षिणा भेंट करूं। अतः जाओ, घर के भीतर प्रवेश करके अपनी गुरु पत्नी से पूछ लो कि मैं क्या गुरु दक्षिणा भेंट करूं। वे जो बताएं वही वस्तु उन्हें भेंट करो। उपाध्याय के ऐसा कहने पर उतंक ने गुरु पत्नी से पूछा, देवी, उपाध्याय ने मुझे घर जाने की आज्ञा दी है, अतः मैं आपको कोई अभीष्ट वस्तु गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट करके गुरु के ऋण से ऋण होकर जाना चाहता हूँ। अतः आप आज्ञा दें, मैं गुरु दक्षिणा के रूप में कौन सी वस्तु ला कर दूं? उतंक के ऐसा कहने पर गुरु पत्नी उनसे बोली, बस तुम राजा पौष्य के यहाँ उनकी छत्राणी पत्नी ने जो दोनों कुंडल पहन रखे हैं उन्हें मांग लाने के लिए जाओ और उन कुंडलों को शीघ्र ले आओ। आज के चौथे दिन पुण्यक व्रत होने वाला है। मैं उस दिन कानों में उन कुंडलों को पहनकर सुशोभित हो ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूँ। अतः तुम मेरा ये मनोरथ पूर्ण करो, तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण की प्राप्ति कैसे संभव है? गुरु पत्नी के ऐसा कहने पर उतंक वहां से चल दिए। मार्ग में जाते समय उन्होंने एक बहुत बड़े बैल को और उस पर चढ़े हुए एक विशालकाय पुरुष को भी देखा। उस पुरुष ने उतंक से कहा, उतंक, तुम इस बैल का गोबर खा लो। किंतु उसके ऐसा कहने पर भी उतंक को वो गोबर खाने की इच्छा ना हुई। तब वो पुरुष फिर उनसे बोला, उतंक, खा लो, विचार ना करो, तुम्हारे उपाध्याय ने भी पहले इसे खाया था। उसके
पुनः ऐसा कहने पर उतंक ने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात मान ली और उस बैल के गोबर तथा मूत्र को खा पी कर उतावली के कारण खड़े खड़े ही आचमन किया। फिर वे चल दिए। जहाँ वे क्षत्रिय राजा पौष्य रहते थे, वहां पहुंचकर उतंक ने देखा कि वे आसन पर बैठे हुए हैं। तब उतंक ने उनके समीप जाकर आशीर्वाद से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, राजन, मैं याचक होकर आपके पास आया हूँ। राजा ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान, मैं आपका सेवक पौष्य हूँ, कहिए किस आज्ञा का पालन करूं? उतंक ने पौष्य से कहा, राजन, मैं गुरु दक्षिणा के निमित्त 2 कुंडलों के लिए आपके यहाँ आया हूँ। आपके छत्राणी ने जिन्हें पहन रखा है, उन्हीं दोनों कुंडलों को आप मुझे दे दें। ये आपके योग्य कार्य है। ये सुनकर पौष्य ने उतंक से कहा, ब्रह्म, आप अंतःपुर में जाकर छत्राणी से वे कुंडल मांग लें। राजा के ऐसा कहने पर उतंक ने अंतःपुर में प्रवेश किया, किंतु वहां उन्हें छत्राणी दिखाई नहीं दी। तब वे पुनः राजा पौष्य के पास आकर बोले, राजा, आप मुझे संतुष्ट करने के लिए झूठी बात कहकर मेरे साथ छल करें, यह आपको शोभा नहीं देता। आपके अंतःपुर में छत्राणी नहीं है, क्योंकि वहां वे मुझे दिखाई नहीं दी। उतंक के ऐसा कहने पर पौष्य ने एक क्षण तक विचार करके उन्हें उत्तर दिया, निश्चय ही आप झूठे मुंह हैं। स्मरण तो कीजिए, क्योंकि मेरी छत्राणी पतिव्रता होने के कारण उच्छिष्ट अपवित्र मनुष्य के द्वारा देखी नहीं जा सकती। आप उच्छिष्ट होने के कारण अपवित्र हैं, इसलिए वे आपकी दृष्टि में नहीं आ रही। उनके ऐसा कहने पर उतंक ने स्मरण करके कहा, हाँ, अवश्य मुझ में अशुद्धि रह गई है। यहाँ की यात्रा करते समय मैंने खड़े होकर चलते चलते आचमन किया है। तब पौष्य ने उनसे कहा, ब्रह्म, यही आपके द्वारा विधि का उल्लंघन हुआ है। खड़े होकर और शीघ्रता पूर्वक चलते चलते किया हुआ आचमन नहीं के बराबर है। तत्पश्चात उतंक राजा से, ठीक है, ऐसा कहकर हाथ, पैर और मुंह भली भांति धोकर पूर्वाभिमुख हो आसन पर बैठे और हृदय तक पहुंचने योग्य शब्द तथा फेन से रहित शीतल जल के द्वारा 3 बार आचमन करके उन्होंने 2 बार अंगूठे के मूल भाग से मुख पहुंचा और नेत्र, नासिका आदि इंद्रिय गोलकों का जल सहित उंगलियों द्वारा स्पर्श करके अंतःपुर में प्रवेश किया। तब उन्हें छत्राणी का दर्शन हुआ। महारानी उतंक को देखते ही उठकर खड़ी हो गई और प्रणाम करके बोली, भगवान, आपका स्वागत है, आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं? उतंक ने महारानी से कहा, देवी, मैंने गुरु के लिए आपके दोनों कुंडलों की याचना की है, वे ही मुझे दे दें। महारानी उतंक के उस सद्भाव गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने सोचकर कि ये सुपात्र ब्राह्मण हैं, इन्हें निराश नहीं लौटाना चाहिए, अपने दोनों कुंडल स्वयं उतार कर उन्हें दे दिए और उनसे कहा, ब्रह्म, नागराज तक्षक इन कुंडलों को पाने के लिए बहुत प्रयत्नशील है, अतः आपको सावधान होकर इन्हें ले जाना चाहिए। रानी के ऐसा कहने पर उतंक ने उन छत्राणी से कहा, देवी, आप निश्चिंत रहें, नागराज तक्षक मुझसे भिड़ने का साहस नहीं कर सकता। महारानी से ऐसा कहकर उनसे आज्ञा ले उतंक राजा पौष्य के निकट आई और बोले, महाराज पौष्य, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आपसे विदा लेना चाहता हूँ। ये सुनकर पौष्य ने उतंक से कहा, भगवान, बहुत दिनों पर कोई सुपात्र ब्राह्मण मिलता है, आप गुणवान अतिथि पधारे हैं, अतः मैं श्राद्ध करना चाहता हूँ, आप इसमें समय दीजिए। तब उतंक ने राजा से कहा, मेरा समय तो दिया ही हुआ है, किंतु शीघ्रता चाहता हूँ। आपके यहाँ जो शुद्ध एवं सुसंस्कृत भोजन तैयार हो उसे मंगाइए। राजा ने बहुत अच्छा कहकर जो भोजन सामग्री प्रस्तुत थी उसके द्वारा उन्हें भोजन कराया, परंतु जब भोजन सामने आया तो उतंक ने देखा कि उसमें बाल पड़ा है और वो ठंडा हो चुका है। फिर तो ये अपवित्र अन्न है, ऐसा निश्चय करके वे राजा पौष्य से बोले, आप मुझे अपवित्र अन्न दे रहे हैं, अतः अंधे हो जाएंगे। तब पौष्य ने भी उन्हें श्राप के बदले श्राप देते हुए कहा,
आप शुद्ध अन्न को भी दूषित बता रहे हैं, अतः आप भी संतानहीन हो जाएंगे। तब उत्तंक राजा पौष्य से बोले, महाराज, अपवित्र अन्न देकर फिर बदले में श्राप देना आपके लिए कदापि उचित नहीं है, अतः पहले अन्न को ही प्रत्यक्ष देख लीजिए। तब पौष्य ने उस अन्न को अपवित्र देखकर उसके अपवित्रता के कारण का पता लगाया। वह भोजन खुले केश वाली स्त्री ने तैयार किया था, अतः उसमें केश पड़ गया था। देर का बना होने से वो ठंडा भी हो गया था, इसलिए वो अपवित्र है। इस निश्चय को पहुंचकर राजा ने उत्तंक ऋषि को प्रसन्न करते हुए कहा, भगवान, ये केश युक्त और शीतल अन्न अनजान में आपके पास लाया गया है, अतः इस अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं अंधा ना हूँ। तब उत्तंक ने राजा से कहा, राजा, मैं झूठ नहीं बोलता। आप पहले अंधे होकर फिर थोड़े ही दिनों में इस दोष से रहित हो जाएंगे। अब आप भी ऐसी चेष्टा करें जिससे आपके दिए हुए श्राप का मुझ पर कोई असर ना हो। ये सुनकर पौष्य ने उत्तंक से कहा, मैं श्राप को लौटाने में असमर्थ हूँ। मेरा क्रोध अभी तक शांत नहीं हो रहा है। क्या आप ये नहीं जानते कि ब्राह्मण का हृदय मक्खन के समान मुलायम और जल्दी पिघलने वाला होता है। केवल उसकी वाणी में ही तीखी धार वाले छुरे का सा प्रभाव होता है, किंतु ये दोनों ही बातें क्षत्रिय के लिए विपरीत हैं। उसकी वाणी तो नवनीत के समान कोमल होती है, लेकिन हृदय पैनी धार वाले छुरे के समान तीखा होता है। अतः ऐसी दशा में कठोर हृदय होने के कारण मैं उस श्राप को बदलने में असमर्थ हूँ, इसलिए आप जाइए। तब उत्तंक बोले, राजा, आपने अन्न की अपवित्रता देखकर मुझसे क्षमा के लिए अनुनय विनय की है, किंतु पहले आपने कहा था कि तुम शुद्ध अन्न को दूषित बता रहे हो, इसलिए संतानहीन हो जाओगे। इसके बाद अन्न का दोष युक्त होना प्रमाणित हो गया, अतः आपका ये श्राप मुझ पर लागू नहीं होगा। अब हम अपना कार्य साधन कर रहे हैं। ऐसा कहकर उत्तंक दोनों कुंडलों को लेकर वहां से चल दिए। मार्ग में उन्होंने अपने पीछे आते हुए एक नग्न छड़पक को देखा, जो बार बार दिखाई देता और छिप जाता था। कुछ दूर जाने के बाद उत्तंक ने उन कुंडलों को एक जलाशय के किनारे भूमि पर रख दिया और स्वयं जल संबंधी कृत्य, शौच स्नान, आचमन, संध्या तर्पण आदि करने लगे। इतने में ही वो क्षणपक बड़ी उतावली के साथ वहां आया और दोनों कुंडलों को लेकर चंपत हो गया। उत्तंक ने स्नान, तर्पण आदि जल संबंधी कार्य पूर्ण करके शुद्ध एवं पवित्र होकर देवताओं तथा गुरुओं को नमस्कार किया और जल से बाहर निकलकर बड़े वेग से उस क्षणपक का पीछा किया। वास्तव में वो नागराज तक्षक ही था। दौड़ने से उत्तंक के अत्यंत समीपवर्ती हो गया। उत्तंक ने उसे पकड़ लिया। पकड़ में आते ही उसने क्षणपक का रूप त्याग दिया और तक्षक नाग का रूप धारण करके वो सहसा प्रकट हुई पृथ्वी के एक बहुत बड़े विवर में घुस गया। बिल में प्रवेश करके वे नागलोक में अपने घर चला गया। तदनंतर उस छत्राणी की बात का स्मरण करके उत्तंक ने नागलोक तक उस तक्षक का पीछा किया। पहले तो उन्होंने उस विवर को अपने डंडे की लकड़ी से खोदना आरंभ किया, किंतु इसमें उन्हें सफलता न मिली। उस समय इंद्र ने उन्हें क्लेश उठाते देखा तो उनकी सहायता के लिए अपना वज्र भेज दिया। उन्होंने वज्र से कहा, जाओ इस ब्राह्मण की सहायता करो। तब वज्र ने डंडे की लकड़ी में प्रवेश करके उस बिल को विदीर्ण कर दिया। इससे पाताल लोक में जाने के लिए मार्ग बन गया। तब उत्तंक उस बिल में घुस गए और उसी मार्ग से भीतर प्रवेश करके उन्होंने नागलोक का दर्शन किया, जिसकी कहीं सीमा नहीं थी, जो अनेक प्रकार के मंदिरों, महलों, झुके हुए छज्जों वाले ऊंचे ऊंचे मंडपों तथा सैकड़ों दरवाजों से सुशोभित और छोटे बड़े अद्भुत क्रीड़ा स्थानों से व्याप्त था। वहां उन्होंने इन श्लोकों द्वारा उन नागों का स्तवन किया। ऐरावत जिनके राजा हैं, जो सम्रांगण में विशेष शोभा पाते हैं, बिजली और वायु से प्रेरित हो जल की वर्षा करने वाले बादलों की भांति बाणों की धारावाहिक वृष्टि करते हैं, उन सर्पों की जय हो। ऐरावत कुल में उत्पन्न नागगणों में कितने ही सुंदर रूप वाले हैं।
उनके अनेक रूप हैं। वे विचित्र कुंडल धारण करती हैं तथा आकाश में सूर्य देव की भांति सर्वलोक में प्रकाशित होती हैं। गंगा जी के उत्तर तट पर बहुत से नागों के घर हैं। वहां रहने वाले बड़े बड़े सर्पों की भी मैं स्तुति करता हूँ। ऐरावत नाग के सिवा दूसरा कौन है जो सूर्य देव की प्रचंड किरणों के सैन्य में विचरने की इच्छा कर सकता हो। ऐरावत के भाई धृतराष्ट्र जब सूर्य देव के साथ प्रकाशित होते और चलते हैं, उस समय 28,008 सर्प सूर्य के घोड़ों की बागडोर बनकर जाते हैं, जो इनके साथ जाते हैं और जो दूर के मार्ग पर जा पहुंचे हैं। ऐरावत के उन सभी छोटे बंधुओं को मैंने नमस्कार किया है, जिनका निवास सदा कुरुक्षेत्र और खांडव वन में रहा है। उन नागराज तक्षक की मैं कुंडलों के लिए स्तुति करता हूँ। तक्षक और अश्वसेन ये दोनों नाग सदा साथ विचरने वाले हैं। ये दोनों कुरुक्षेत्र में इक्षुमती नदी के तट पर रहा करते थे। जो तक्षक के छोटे भाई हैं, श्रुतसेन नाम से जिनकी ख्याति है, तथा जो पाताल लोक में नागराज की पदवी पाने के लिए सूर्य देव की उपासना करते हुए कुरुक्षेत्र में रह रहे हैं, उन महात्मा को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार उन श्रेष्ठ नागों की स्तुति करने पर भी जब ब्रह्म ऋषि उतंक उन कुंडलों को ना पा सके तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। इस प्रकार नागों की स्तुति करते रहने पर भी जब वे उन दोनों कुंडलों को प्राप्त न कर सके, तब उन्हें वहां दो स्त्रियां दिखाई दी, जो सुंदर करघे पर रखकर सूत के ताने में वस्त्र बुन रही थी। उस ताने में उतंक मुनि ने काले और सफेद दो प्रकार के सूत और 12 अरों का एक चक्र भी देखा, जिसे 6 कुमार घुमा रहे थे। वहीं एक श्रेष्ठ पुरुष भी दिखाई दिए, जिनके साथ एक दर्शनीय अश्व भी था। उतंक ने इन मंत्र तुल्य श्लोकों द्वारा उनकी स्तुति की। ये जो अविनाशी काल चक्र निरंतर चल रहा है, इसके भीतर 308 अरे हैं, 24 पर्व हैं और इस चक्र को 6 कुमार घुमा रहे हैं। ये संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है। ऐसी दो युवतियां सदा काले और सफेद तंतुओं को इधर उधर चलाती हुई इस वासना जल रूपी वस्त्र को बुन रही हैं, तथा वे ही संपूर्ण भूतों और समस्त भुवनों का निरंतर संचालन करती हैं। जो महात्मा वज्र धारण करके तीनों लोकों की रक्षा करते हैं, जिन्होंने वृत्रासुर का वध तथा नमुच दानव का संहार किया है, जो काले रंग के 2 वस्त्र पहनते और लोक में सत्य एवं असत्य का विवेक करते हैं, जल से प्रकट हुए प्राचीन वैश्वानर रूप अश्व को वाहन बनाकर उस पर चढ़ते हैं, तथा जो तीनों लोकों के शासक हैं, उन जगदीश पुरंदर को मेरा नमस्कार है। तब वह पुरुष उतंक से बोला, ब्रह्म, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूँ। कहो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? ये सुनकर उतंक ने कहा, सब नाग मेरे अधीन हो जाएं। उनके ऐसा कहने पर वह पुरुष पुनः उतंक से बोला, इस घोड़े की गुदा में फूंक मारो। ये सुनकर उतंक ने घोड़े की गुदा में फूंक मारी। फूंकने से घोड़े के शरीर के समस्त छिद्रों से धुएं सहित आग की लपटें निकलने लगी। उस समय सारा नागलोक धुएं से भर गया। फिर तो तक्षक घबरा गया और आग की ज्वाला के भय से दुखी होकर दोनों कुंडल लिए सहसा घर से निकल आया और उतंक से बोला, ब्रह्म, आप ये दोनों कुंडल ग्रहण कीजिए। उतंक ने उन कुंडलों को ले लिया। कुंडल लेकर वे सोचने लगे, अहो, आज ही गुरु पत्नी का वह पुण्यक व्रत है और मैं बहुत दूर चला आया हूँ। ऐसी दशा में किस प्रकार इन कुंडलों द्वारा उनका सत्कार कर सकूंगा। तब इस प्रकार चिंता में पड़े हुए उतंक से उस पुरुष ने कहा, उतंक, इसी घोड़े पर चढ़ जाओ, ये तुम्हें क्षण भर में उपाध्याय के घर पहुंचा देगा। बहुत अच्छा कहकर उतंक उस घोड़े पर चढ़े और तुरंत उपाध्याय के घर आ पहुंचे। इधर गुरु पत्नी स्नान करके बैठी हुई अपने केश संवार रही थी। उतंक अब तक नहीं आया। ये सोचकर उन्होंने शिष्य को श्राप देने का विचार कर लिया। इसी बीच में उतंक ने उपाध्याय के घर में प्रवेश करके गुरु पत्नी को प्रणाम किया और उन्हें वे दोनों कुंडल दे दिए। तब गुरु पत्नी ने उतंक से कहा,
उत्तंक, तू ठीक समय पर उचित स्थान में आ पहुंचा। बस तेरा स्वागत है। अच्छा हुआ जो बिना अपराध के ही तुझे श्राप नहीं दिया। तेरा कल्याण उपस्थित है, तुझे सिद्धि प्राप्त हो। तदनंतर उत्तंक ने उपाध्याय के चरणों में प्रणाम किया। उपाध्याय ने उससे कहा, बस उत्तंक, तुम्हारा स्वागत है, लौटने में देर क्यों लगाई? तब उत्तंक ने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान, नागराज तक्षक ने इस कार्य में विघ्न डाल दिया था, इसलिए मैं नागलोक में चला गया था। वहां मैंने 2 स्त्रियां देखी जो करघे पर सूत रखकर कपड़ा बुन रही थी। उस करघे में काले और सफेद रंग के सूत लगे थे। वो सब क्या था? वहीं मैंने एक चक्र भी देखा जिसमें 12 अरे थे। 6 कुमार उस चक्र को घुमा रहे थे। वो भी क्या था? वही एक पुरुष भी मेरे देखने में आया था। वो कौन था? तथा एक बहुत बड़ा अश्व भी दिखाई दिया था। वो कौन था? इधर से जाते समय मार्ग में मैंने एक बैल देखा। उस पर एक पुरुष सवार था। उस पुरुष ने मुझसे आग्रह पूर्वक कहा, उत्तंक, इस बैल का गोबर खा लो, तुम्हारे उपाध्याय ने भी पहले इसे खाया है। तो उस पुरुष के कहने से मैंने उस बैल का गोबर खा लिया। अतः वे बैल और पुरुष कौन थे? मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। वो सब क्या था? उत्तंक के इस प्रकार पूछने पर उपाध्याय ने उत्तर दिया, वे जो दोनों स्त्रियां थीं, वे धाता और विधाता हैं। जो काले और सफेद तंतु थे, वे रात और दिन हैं। 12 अरों से युक्त चक्र को जो 6 कुमार घुमा रहे थे, वो 6 ऋतुएं हैं। 12 महीने ही 12 अरे हैं। संवत्सर ही वो चक्र है। जो पुरुष था वो पर्जन्य इंद्र है। जो अश्व था वो अग्नि है। इधर से जाते से मार्ग में तुमने जिस बैल को देखा था वो नागराज ऐरावत है, और जो उस पर चढ़ा हुआ पुरुष था वो इंद्र है। तुमने बैल के जिस गोबर को खाया है वो अमृत था, इसलिए तुम नागलोक में जाकर भी मरे नहीं। वे भगवान इंद्र मेरे सखा हैं। तुम पर कृपा करके ही उन्होंने ये अनुग्रह किया है। यही कारण है कि तुम दोनों कुंडल लेकर फिर यहाँ लौट आए हो। अतः सौम्य, अब तुम जाओ, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देता हूँ। तुम कल्याण के भागी होगे। उपाध्याय की आज्ञा पाकर उत्तंक तक्षक के प्रति कुपित हो उससे बदला लेने की इच्छा से हस्तिनापुर की ओर चल दिए।